नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैंने आपके लिए लास्ट सैटरडे वीडियो बनाया था एंड हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि इस हफ्ते के अंदर में क्या होने की संभावना है एंड उसके बारे में देख लेते हैं कि जो हमने लास्ट वीक देखा उसके हिसाब से मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, अभी किस जगह पे क्लोजिंग आके हुई है और अगले हफ्ते के लिए हमको किस अप्रोच के साथ में जाना चाहिए। सबसे पहले लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था हम लोगों ने एक नीचे से जर्नी चालू करी थी और एक अच्छे तरीके से फ्राइडे वाले दिन हमने एक अपर साइड के रेंज को ब्रेकआउट करके हमने क्लोजिंग करी थी एंड मेरा ऐसा मानना था कि 17,800 से लेके 18,000 विल बी द मैक्स लेवल, जहां तक जाके एक बार हमको फंसना है और वहां से हम एक बार ऊपर से नीचे की तरफ में आएंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर में भी दोनों जगह पे इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी फर्स्ट, तो निफ्टी ने प्रॉपर एग्जैक्टली जैसा हमारा सेटअप था उसके हिसाब से काम किया है। बैंक निफ्टी को भी जैसा सेटअप था उसने अभी तक वैसा ही काम किया है। देखा जाए तो निफ्टी थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया पर बैंक निफ्टी उतना नीचे नहीं आया, पर निफ्टी का जो एग्जैक्ट लेवल थी वहां तक उसने आके अपना पूरा काम खत्म कर दिया। बैंक निफ्टी ने तो उतनी भी करेक्शन नहीं किया, मतलब बैंक निफ्टी इज ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। अब यहां से हमको क्या देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कि बाहर के मार्केट्स क्या बोलते हैं, क्या हमारे ऊपर में टेंशन है। उसके बाद में हम देखेंगे डेटा क्या बोलता है, किस तरफ की पोजीशन रोल ओवर होके आई है इस वीक के अंदर में, और उसके बाद में हम अपनी इस पूरे वीडियो को सम अप करेंगे एंड फिर अपना एक वीकली व्यू रख के इस वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं अपने डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड डेली कैंडल वाली चीज पे। सो इफ यू लुक एट द डेली कैंडल, डेली के अंदर में सर एक अच्छा एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बना हुआ है, नीचे से रिकवरी आई हुई है एंड जब मैं आपके सामने आया था वी वर वर्किंग एट दिस जोन, हमने इस लेवल को ब्रेकआउट किया हुआ था एंड फिर मैंने आपको बोला था कि 17,800 एक अपना पहला टारगेट है एंड 18,000 अपना सेकंड टारगेट है। तो इस जगह के आसपास आके हमको एक बार नीचे की तरफ में आना है। आपको याद आएगा ये मैंने कुछ लेवल्स आपके सामने ड्रॉ करी थी इन 15 मिनट्स। अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट में आएंगे तो हम जिस जब आए थे ये वाली कैंडल पे मैं आपके सामने आया था एंड यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कार्यक्रम किया था। मैंने आपको बोला था एक टारगेट ये हो गया, दूसरा टारगेट अपना ये हो गया, यहाँ से हमको एक बार नीचे की तरफ में आना है या हम यहाँ पे बस साइडवेज हो सकते हैं। तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ में लाया और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने साइडवेज कर दिया। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक हुआ है। इस जगह पे गैप थी, ये वाली गैप भी फिलअप हो चुकी है और अभी एकदम सही जगह पे खड़ा है। अब ये आपको मैं बता चुका हूं कि ये मैंने अपने डेली मेंबर्स को बताया था लास्ट वीक एंड अभी ये मेरे लिए फिलहाल लेवल्स कोई काम की नहीं है। मेरे लिए सिर्फ लेवल इंपॉर्टेंट ये 17,430 की जो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, आज भी मेरे लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट है। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं उसको समझिए। अभी हमने करेक्शन खत्म किए और अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ में जाने के लिए ऐसा ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि हम एक बार ऊपर की तरफ में निकल सकते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि इस हफ्ते हम ऊपर की तरफ में निकल रहे हैं तो सर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 18,100। बिल्कुल आसानी से 300 पॉइंट की रैली ऊपर में निफ्टी दिखा सकता है। एंड अगर मैं ज्यादा बात कर लूं, ज्यादा कहां तक आएंगे हम, तो आप 1 आवर के चार्ट में देखेंगे मैंने ऊपर में बॉक्स बनाया, इस बॉक्स का अपर लेवल इज अराउंड 18,350। दिस इज द मैक्स जो मैं चाह रहा हूं कि निफ्टी यहां तक आएगा। उसके बाद में क्या वो मैं आपके सामने आगे में आऊंगा तब आपको बताऊंगा, पर एक चीज आप याद रखिए कि यहां से हमको एक बार अब ऊपर की तरफ में अगर निकलता हुआ दिखा तो उसको आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हम यहां से बिल्कुल निकल सकते ऊपर में, इस हाई तक आ सकते और ज्यादा कहे तो इस हाई को तोड़ भी सकते हैं। इतनी करेक्शन जो हुई है प्रॉपर सिस्टमैटिक करेक्शन हुई है, सिस्टमैटिक करेक्शन करके इसने अपने आप को ऊपर की तरफ में निकालने की कोशिश कर रहा है तो सर यहां तक ये मार सकता है। अब मैंने आपको बोला है कि नीचे की जो लेवल है इसको मैं हटा नहीं रहा हूं। क्यों? अगर आप देखते हैं कि बाहर के मार्केट्स थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं मार्केट के ऊपर में, तो आप ये पकड़ के चलो कि हम यहां पे एक बार आके रुक सकते हैं 17,450 500 के आसपास में आके हम अपना यहां पे एक बॉटम फिर से लगा सकते हैं। अब ये जो लेवल रहेगी ये ऐसी लेवल है, आप सभी को पता होगा, मैंने बोला अगर कि आपके पास में फ्यूचर का माल पड़ा हुआ है तो आपको यही स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना है कुछ दिनों के लिए। जब तक इसके नीचे जाके हम क्लोज करते नहीं है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी
अगर कुछ भी इशू आता है, जैसा मुझे लगता है कि अब ये लेवल कटने वाली है या यहाँ से अब हम और नीचे की तरफ में जाने वाले हैं, तो आपको मेरा टेलीग्राम पे अपडेट मिल ही जाता है। प्लस अगर आप मेरे डेली मेंबर्स में इंक्लूड है, अगर आप मेरा डेली एनालिसिस देखते हैं, आपको पता होगा देयर इज माय मेंबरशिप ऑन यूट्यूब। ज्वाइन बटन आपको मिलेगा सब्सक्राइब बटन के बाजू में, तो उस पर जाके आप डायरेक्टली क्लिक करते हैं। इफ यू मेक द पेमेंट टू द यूट्यूब, आप मेरा डेली एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं, तो आपको वहां पे मेरा एक अपडेट मिल जाएगा कि अब वो आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो अब जब आपको पता है कि ये लेवल मेरी नीचे की तरफ में हाई सपोर्ट बन चुकी है और अगर प्राइस उसके ऊपर में काम कर रही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूं, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट कोई भी आदमी को डिस्काउंट में माल देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब डिस्काउंट में माल कैसे? अगर आप अभी इस लेवल पे खड़े हुए हैं, एग्जांपल लेते हैं 17,500 का लेवल है, अब 17,500 के आसपास भी प्राइस आके नहीं रुक रही है, उसके पहले ही घूम जा रही है, इसका मतलब मार्केट को ये पता है कि 17,500 पे अगर मैं आ गई ना, तो बहुत सारे लोग जो छूट गए हैं वो मेरे को यहां से उठाने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे। आप मेरे को बताओ, अगर फ्लाइट को बहुत ऊंचाई तक जाना है तो क्या वो ओवरवेट के साथ में जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। उसको वेट रखना पड़ेगा हमेशा लिमिटेड। तो लिमिटेड वेट लेके चलना है तो ये हमेशा आपको ऐसा दिखाएगी कि आपसे वो चीज छूट गई। करेक्ट? तो ये जो चाल बन रही है अभी वाली, अब देखो यहां तक तो आया नहीं, 17,600 से घूम गया। अब एक चीज इसने कर दिया है, वो ये कर दिया कि इसने गैप फिलअप कर दिया। अब गैप फिलअप कर दिया तो यहां पे लोग चढ़ चुके होंगे या आने वाले टाइम में लोग इस पे और चढ़ेंगे। मेरे हिसाब से ये जो इसने काम किया है, इसने सबको दिखा दिया है कि मैं यहां से एक बार ऊपर जाने वाली हूं, क्योंकि गैप फिलअप हो गई है, अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाया और निकालने के मूड में है। इसका मतलब शायद इस वाली रैली में लोग ज्यादा चढ़ेंगे। अब चढ़ेंगे तो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मालूम है, अगर लोग चढ़ेंगे तो इतने आसानी से इनको पैसा नहीं देना है। तो अब आप समझदार है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लुक एट दिस ट्रेंड लाइन। अभी तक अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के प्रॉपर सिस्टमेटिक जगह पे आके हमने इसको यहाँ पे काटा है। अब जो लोग मेरा ट्रेनिंग ले चुके हैं या जिन लोगों ने मेरे से कोई भी कभी कोर्स किया होगा या मेरे पेड मेंबर्स होंगे या कहीं भी उन्होंने मेरे से कोई भी मेरा वेबिनार अटेंड किया होगा, उनको एक चीज पता होगी, मैं एक चीज बार बार रिपीट करता हूं कि 75% ऑफ द ब्रेकआउट ऑलवेज फेल। मतलब 10 में से 7 ब्रेकआउट्स जो होंगे वो हमेशा आपको फेल ही मिलेंगे। बचे हुए जो 3 ब्रेकआउट है, एक आध बार वो निकल जाएंगे तो वो आपको एक ऐसा दिखाएंगे कि ब्रेकआउट में बहुत अच्छा पैसा बनता है। अभी जो निफ्टी का सेटअप बना हुआ है, चीजों को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बता के जाऊं। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों को यहां से जब भी निकलता हुआ दिखेगा तो ये लेवल ब्रेकआउट होती हुई दिखेगी। एंड अगर आप मेरे निफ्टी का टारगेट देखते हो तो मैक्स इज अराउंड 350। अब 350 का जोन कहां पे आता है? यहां पे आता है, इस हाई के आसपास। मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्राइस यहां से निकली और उसने ब्रेकआउट जैसा सिंबल दिखा तो पूरी दुनिया इस पे चढ़ चुकी होगी। अगर पूरी दुनिया चढ़ चुकी होगी तो फ्लाइट में वेट ज्यादा हो चुका है, यहां पे ये ब्रेकआउट फेल होना चाहिए। अब ये इस हफ्ते होता है, अगले हफ्ते होता है, मुझे नहीं पता। इफ यू फॉलो मी ऑन ट्विटर, आपको पता होगा ट्विटर के ऊपर में मैंने अपना एक पोस्ट डाल दिया है, एक ट्वीट किया हुआ है स्पेशली। पोस्ट तो नहीं डाला, पोस्ट अभी डाल दूंगा। एक ट्वीट मैंने डाला हुआ है कि अप्रैल के महीने में आपको क्या करना है। आप जाओ, ट्विटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देखो वहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है। अगर आप समझदार हो, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आप समझ जाओगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये महीना आपका कैपिटल खराब हो सकता है, इसलिए सोच समझ के अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा ध्यान से सुन के अपनी पोजीशंस बनाना। मेरा ऐसा मानना है कि अब आपने गैप फिलअप कर दिया तो लोग यहां चढ़ चुके हैं। आने वाले टाइम में आप ऊपर जाओगे, लोग और चढ़ेंगे, प्लस ब्रेकआउट दिखेगा तो और चढ़ेंगे। अरे मुझे बताओ ना, जब पूरी दुनिया को 90% चीज ये दिख रही है कि यहां से इसको ऊपर जाना है, तो सर मैं थोड़ा सा पागल इंसान हूं, मेरे को थोड़ा नॉलेज भी कम है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ब्रेकआउट होगा ये फेल होगा। मतलब यहां से जाके शायद प्राइस यहां पे आके रुक जाए या बहुत फास्ट यहां से नीचे की तरफ में आए। अब क्या ये इस हफ्ते हो सकता है? मुझे नहीं पता, वो मैं मार्केट के ऊपर में छोड़ूंगा। मार्केट क्या करना चाहती है मुझे नहीं पता, पर अभी का सेटअप मैं आपको बता सकता हूं कि जब यहां से ये निकलेगा, क्योंकि ये जो सेटअप बना हुआ है आप यहां पे देखोगे ना, ये सबको बता चुका है। इफ यू वांट टू सी क्लियरली, 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखेगा। 15 मिनट के चार्ट में देखो,
ये गैप फिलअप हुई और अच्छे तरीके से निकाला, सब लोग चढ़ चुके हैं। आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा तो 18,000 तक जाएगा, 18,100 तक आएगा, जहां पे भी आएगा लोग और अपनी बाइंग साइड पोजीशंस बनाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मार्केट में जब पूरी दुनिया एक तरफ की चाल में बैठना चालू हो जाए और वो भी जब आपका प्राइमरी ट्रेंड बुलिश हो, उस बुलिश ट्रेंड के अंदर में जब आप अपनी पोजीशन और उठाना चालू करते हो, मतलब मार्केट शायद आपको माल चिपकाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि जब जब आप ऊपर जाओगे आपको तो मार्केट ने कॉन्फिडेंस ही नहीं देना चाहिए कि मैं ऊपर जा रही हूं। आपको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि अब मैं नीचे नीचे आने वाली हूं, आप माल मत खरीदो, जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो वाली सिम्टम्स मार्केट में बने रहेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ में आसानी से जाएगा। इस वाली चाल में मुझे वो नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वाली चाल के अंदर में सबको इन्विटेशन दिया जा रहा है कि अरे देखो मैं राउंडिंग बॉटम बना रही हूं, अरे देखो मैंने गैप फिलअप कर दिया, एंड मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे, थर्सडे अगर इस एक्सपायरी तक हम ऊपर की तरफ में निकल गए तो आप ये समझ लो कि इसने काम खत्म कर दिया, ये फंसा देगा आपको। अब इस एक्सपायरी के अंदर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि थर्सडे और फ्राइडे को है छुट्टी। अब थर्सडे और फ्राइडे को छुट्टी है तो हमारे पास में सिर्फ 3 वर्किंग डेज है। अब 3 वर्किंग डेज में अगर इसको कार्यक्रम करना है तो किस तरीके का कार्यक्रम कर सकती है वो सुनिएगा, तो आपका मैक्सिमम डाउट यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि यहाँ पे आके इसको काटेगा तो बहुत अच्छा कार्यक्रम करेगा। मैं बोलता हूं अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इसके पास में 3 ही दिन है और 3 दिन में आप देखते कि ये वाला हाई नहीं कटता है, एक्सपेक्ट मार्केट टू रिमेन साइडवेज। अब मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो क्या होगा? आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन आपका प्रीमियम का रेट कितना महंगा था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन के अंदर इसको एक्सपायरी खत्म करनी है और वो जो प्रीमियम है उसको जीरो करना है, तो सर ये एक रेंज में अपने आप को बांध के हाई वोलाटाइल कर सकती है। अगर वैसा करती है, आई विल हाईली सजेस्ट एवरीवन नॉट टू गो विद द एग्रेसिव क्वांटिटी, ऑल्सो डोंट गो विद द मल्टीपल ट्रेड्स, एंड थर्ड डोंट गो विद द मल्टीपल पोजीशंस कि बना पैसा बना और बनाओ, देखो वोलेटाइल हो रहा है और क्वांटिटी बढ़ाओ, ये करो और पोजीशंस लो। ये गलती मत करना, फंस जाओगे। कि अगर आप एक बार फंस गए और लॉस में आ गए, आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा उस लॉस को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट डे फिर बैठोगे, आप गुस्से में ट्रेड करोगे उस लॉस को रिकवर करने के लिए और मार्केट कहीं नहीं जाएगा। अगर मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आप जबरदस्ती कर रहे हो मार्केट से, तो याद रखना आपकी कोई औकात नहीं है मार्केट के सामने। आपकी क्या, मेरी भी कोई औकात नहीं है मार्केट के सामने। बहुत भारी वर्ड यूज किया मैंने, पर हमारी औकात नहीं है मार्केट के सामने। वो हमारा कैपिटल खत्म कर देगा। हम एक छोटे ट्रेडर है, हमको अपनी लिमिट में काम करना है, मार्केट के पीछे पीछे काम करना है। मार्केट के आगे काम करेंगे, ये बोलेंगे कि मार्केट मेरे इशारों पे चलेगा, भूल जाना कि आप कभी जिंदगी में ट्रेडर बनोगे या आप जिंदगी में मार्केट से पैसा कमा पाओगे। दैट्स वाई गो एंड विजिट माई ट्विटर हैंडल, आपको वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगा। एंड अब से मैंने बोल के रखा हुआ है कि जब भी मेरा मंथली व्यू मेरे को डालना होगा, मैं अपने ट्विटर हैंडल पे ही डालूंगा। तो मंथली व्यू आपको वहां मिल जाएगा, डेली एनालिसिस जो है आपको मेरा टेलीग्राम पे और मेरे डेली सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड वीकली वीडियो जो ये बना रहा हूं ये आपको सबको फ्री में मिल ही रहा है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर में अगर ये होता हुआ दिखा तो सर सरप्राइज मत होना। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इस ब्रेकआउट को, मतलब इस वाली चीज को, इस ट्रेंड लाइन को रेड वाली ऊपर की तरफ में काटते हैं और ये दिन अगर वेडनेसडे का दिन होता है, आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी अदर मेंबर्स कि आपको कोई भी पोजीशंस घर में कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लानी है। दैट विल बी माई हिंट, माई एनालिसिस टू ऑल ऑफ यू अबाउट द निफ्टी। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको चीजें बताई है एंड मेरा जरूरी भी आपको बताना, क्योंकि आपको मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि दिसंबर 2022 तक जो अपना रिटर्न बनने वाला है, दैट विल बी द एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स ऑफ योर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। उसके अंदर अगर ये कार्यक्रम होना है तो ये बीच की जिंदगी हमको जीना पड़ेगा। बीच की जिंदगी अगर आप जीते और सही ढंग से विद डिसिप्लिन जीते हो, आपका कैपिटल खराब नहीं होगा। तो मेरा ये फर्ज है कि जब आपका कैपिटल खत्म हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, उस टाइम पे आके आपके साथ में खड़े रहना और आपको ये बोलना कि बस टेंशन मत लो, ये होता हुआ दिखेगा, होता हुआ दिखे तो टेंशन मत लेना, ओवर ट्रेडिंग मत करना। वही मैं आपको यहाँ पे सजेशन दे रहा हूं। अब थोड़ा सा
हम डेटा देखते हैं कि डेटा में क्या बना हुआ, क्योंकि डेटा मैंने भी नहीं देखा। सो दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल। जो लोग नहीं जानते बता दूं, डेडिकेटेड इन्वेस्टर, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको अपना चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करते रहता हूँ। लाइव मार्केट के अंदर मेरा व्यू, ऑडियो, मैसेज सब कुछ आता है। अब एक चीज़ आपको हिंट दे देता हूँ, दैट इज अराउंड 6 अप्रैल को 9:20 पे मैंने आपको एक अपडेट दिया था। सॉरी नॉट 6 तारीख, 4 तारीख को 10:17 पे मैंने आप सभी के लिए एक मैसेज डाला हुआ है कि आई माइट बी टू अर्ली टू से दिस बट द टॉप इज नियर बाय नाउ। करंट मार्केट प्राइस इज 18,060. इट माइट बी 100 पॉइंट्स अवे और 40 पॉइंट्स, दैट आई डोंट नो, बट ऑल द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर द टॉप आर प्रेजेंट टुडे। आपको पता होगा उस दिन HDFC की न्यूज आई थी। HDFC एंड HDFC बैंक अनाउंसेस द मर्जर, एंड उस टाइम पे हम काम कर रहे थे 18,060 के आसपास। हमने हाई बनाया 18,100 समथिंग, एग्जैक्टली 40-50 पॉइंट्स ऊपर में, और वहां से हम नीचे आना चालू हो गए। मैंने आपको एक मैसेज डाल दिया कि नीचे आएंगे पर पुट साइड के सौदे मत बनाना, क्योंकि ये नाम के लिए दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूं, एक्चुअल में पुट वालों को हेवी पैसा नहीं बनेगा। आई एम नॉट टेलिंग एनीवन टू सेल, बट कीप योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेस्ड अपॉन योर स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। मतलब नीचे नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ आपको स्टॉप लॉस करते हुए आना, और आपने देखा कि उसके बाद में हम अभी तक कांस्टेंट नीचे की तरफ में आए। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट अपडेट, 2021 का ये हमारा रिटर्न है। अगर आप देखेंगे 2021, 2022 दिस वॉज अगेन अ फैबुलस ईयर, जिसके अंदर हमने अप्रैल से मैंने आपको मार्च तक का पूरा डेटा दिया है। सो दिस वॉज द रिटर्न वी हैव जनरेटेड ऑन ईच मंथ, जो आसानी से आपका रिटर्न इतना आराम से बन सकता है अगर आप मेरे तरीके से, इंक्लूडिंग द स्टॉप लॉस। These are all written including the stop loss. Yes, our best month was July, जिसके अंदर हमने 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे we made around 1,44,000 प्लस प्रॉफिट, एंड दिस वाज वन ऑफ द फेवरेट मंथ। एंड उस टाइम पे बहुत अच्छी चाल बनी थी, एंड फिर एकदम मतलब फ्लैट थोड़ा ऊपर नीचे करके ही चला, क्योंकि मार्केट ने जो है करेक्शन है वो अपनी चालू कर दी थी फ्रॉम सितंबर। तो अभी तक इतना कुछ नया चाल हमारे मार्केट में देखने को नहीं मिली है। अब क्लाइंट्स का डेटा देखो, क्लाइंट्स ने पूरे के पूरे लॉन्ग खत्म कर दिए और शॉर्ट भी खत्म कर दिए। मतलब ये अब मार्केट में वेट एंड वॉच सिचुएशन पे आ गए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है तो बड़ा खिलाड़ी हमेशा गेम खेलेगा। क्या खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी गेम खेल रहा है देखो। अभी DIs इन्होंने लॉन्ग कम कर दिए, शॉर्ट भी कम कर दी, ये भी थोड़ा साइडवेज हो रहे, ठीक है। FIs ने क्या किया, FIs के पास में लॉन्ग पहले ज्यादा थे, इन्होंने लॉन्ग्स अपने कम करे हैं, शॉर्ट्स तो बहुत ही कम है तो शॉर्ट्स को उतने रखे। पर ओवरऑल अगर व्यू देखता हो लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो इनके पास में आज भी लॉन्ग ज्यादा है। व्हाट इज हैपनिंग, प्रो ने पूरे लॉन्ग काटे थे, शॉर्ट भी काटे थे, जाते जाते अब ये लॉन्ग बढ़ा के गया है। अब ये देखो, अब ये चाह रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो सर इसको तो उल्लू बनाना पड़ेगा। अब अगर इसको उल्लू बनाना है तो काम कैसे होगा, अगर इसको उल्लू बनाना है तो काम ऐसा होगा कि अब इसको कॉन्फिडेंस में लाया जाएगा कि लॉन्ग की तरफ ही पोजीशन बना। आप अपनी पोजीशन बढ़ाते हुए चलो, आप देखेंगे FIs भी आने वाले 1-2 दिन में अपना लॉन्ग बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के चक्कर में ये इसको ऊपर वाले रेंज में जाके छोड़ देंगे। एंड आप देखेंगे ऑन द डे ऑफ वेडनेसडे ये अपनी पोजीशन थोड़ा काट पीट के साइड हो जाएंगे, और प्रो वाला पार्टी पूरा कॉन्फिडेंस में आ जाए कि अब वो मेरी ट्रेंड लाइन टूट रही है। अगर ये चीज बनती हुई दिखी तो याद रखना दोस्तों, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, जो मैंने आपको एनालिसिस दिया, एग्जैक्टली वैसा होता हुआ दिख रहा है कि अब इन्होंने लॉन्ग बढ़ाना चालू कर दिया तो प्रो वाली पार्टी को फंसाना पड़ेगा। अगर ये प्रो वाली पार्टी फंसती रही तो आपको सही चीज बनती हुई मिलेगी। एक और चीज, प्रो वाली पार्टी जब तक लॉन्ग साइड की पोजीशंस कम करके शॉर्ट में पोजीशन नहीं बढ़ाती, आप टेंशन मत लेना, तब तक कुछ बड़ी चाल बनने वाली नहीं है। बड़ी चाल बनने के लिए इनको ट्रैप करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनको अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और आपको पता है अगर प्रो वाली पार्टी को ही लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ एनालिसिस जो मैं आप सभी के सामने देता हूं। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा करा होंगे। बैंक निफ्टी तो ये गैप भी फिलअप करने को मना कर रहा है, जबकि निफ्टी ने गैप फिलअप कर दिया। तो अब बैंक निफ्टी को किस नजरिए से देखना है अब देखते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स में चार्ट देखेंगे आप, ये इस टाइम पे आपके सामने आया था, एंड उसके बाद में मार्केट ऊपर खुला, दोनों टारगेट के ऊपर में खुला, काम किया, साइडवेज हुआ, कहीं गया नहीं उसके ऊपर, साइडवेज होकर नीचे की तरफ में तोड़ के यहाँ पे भी साइडवेज कर दिया।
अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो बनी हुई है वो यही बनी हुई है 36,800, मतलब 1000 पॉइंट नीचे तक अगर आना चाहती है बैंक निफ्टी आ सकती है। निफ्टी के पास में 17,450 के आसपास में जगह है, अभी 750 के आसपास में खड़ा हुआ है, तो 300 पॉइंट निफ्टी के पास में भी हमारे पास में ओपन है। तो 300 पॉइंट निफ्टी में गिरेगा तो 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में आराम से आ ही जाते हैं। तो प्रॉपर रेशियो के साथ में खड़े हुए हैं। ये लेवल अगर किसी कारण से नीचे आता हुआ दिखता है, ये लेवल हमारे पास में ओपन है। बैंक निफ्टी के अंदर में क्या कार्यक्रम हो रहा है, चीजों को समझो। बैंक निफ्टी के अंदर में ये कार्यक्रम हो रहा है कि बैंक निफ्टी अपने आप को इन रेंज के अंदर में ही फंसा के रख रही है। अभी बड़ी तेजी से ऊपर आई है, तो यहां पे इसको अब टाइम वाइज करेक्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको दिखा देता हूं, ये दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी ना, उन्होंने कितने परसेंट का रिटर्न दे दिया इंडेक्स के अंदर। देखो इंडेक्स के अंदर में 6.72% का इसने रिटर्न दे दिया। तो अगर इसने इतना बड़ा रिटर्न दे दिया तो इसको अपना टाइम वाइज करेक्शन पूरा करना पड़ेगा। अगर पूरा करना पड़ेगा तो एक बार ये वापस से निफ्टी की तरह इस हाई तक आ सकती है 38,740 या मोटा मोटी 39,000 के लेवल को टच कर सकती है। पर वहां से भी फिर इसको नीचे की तरफ में आना पड़ेगा क्योंकि इसकी करेक्शन पूरी नहीं हुई है। तो अगर मैं इस चार्ट में आता हूं और 1 आवर के सेटअप में आकर आपको कैंडल्स थोड़ी कम हो जाएगी तो आपको क्लियर दिखेगा। अगर आप देखते कि ये लेवल है, मेरे इस लेवल पे लगा है 39,200 300 मैक्स। अगर ये निफ्टी आपका 18,100 को काट के ऊपर निकलता हुआ दिखे तो बैंक निफ्टी आपको इन घरों के आसपास मिल जाएगी 39,000 39,200। ये आपका इस वीक का टारगेट रहेगा ऊपर का। इसके ऊपर में मुझे संभावना नहीं है, यहां तक आके मैं भी खुद अपनी पोजीशन से एग्जिट आउट हो चुका हूंगा। अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर में साइडवेज हो जाती है तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज होगी। बैंक निफ्टी साइडवेज होगी 38,500 के आसपास, 38,500 38,600 के आसपास आके यहां पे अपने आप को ये साइडवेज कर देगी और ये भी कहीं नहीं जाएगी। ये भी इसी रेंज के अंदर में टाइम पास करती रहेगी। अगर ऐसा होता हुआ दिखता है, आपको कुछ नहीं करना है, समझ जाना इस हफ्ते आपके पैसे नहीं बनने वाले। दैट इज अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन फॉर ऑल ऑफ यू जो मैं आपको बता रहा हूं। शायद आपको अभी समझ में ना आए, पर जब वो चीज हमारे सामने होती हुई दिख जाएगी आपको 3 दिन बाद, मैं आपके सामने फिर आऊंगा थर्सडे वाले दिन वीकली वीडियो लेके, उस दिन आप समझ जाओगे कि क्या कार्यक्रम हो रहा है। करेक्ट? तो ये मैंने आपको भी सारी चीजें बता दी। अब हम आते थोड़े फॉरेन मार्केट्स पे एंड देख लेते कि फॉरेन मार्केट्स एंड बाकी सारी चीजों पे क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डॉलर इंडेक्स। ये सर प्रेशर डाल रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ से फिर इसने एक लेग बनाई है और ये जो चाल बन रही है इसके अंदर में इंडिकेशन आ रहा है कि घसीट घसीट के ऊपर की तरफ में जा रहा है, पर ऊपर जा रहा है $100 टच कर दिया। दैट इज द वन ऑफ द अगेन बिग इंडिकेशन। ये थोड़ा सा हमको करेक्शन के तरफ में और बढ़ा सकता है। अब ये अगर बढ़ता रहा यहाँ से 100 को क्रॉस करके अगर ऊपर की तरफ में निकलता रहा तो आप समझ जाना कि ये प्रेशर बढ़ता रहेगा। अगर आप देखते कि यहां से अब हम ये ऊपर की तरफ में नहीं जा पा रहे और ऐसी कुछ रेड कैंडल 9 मार्च वाली यहां पे अगर बन गई तो उस दिन मार्केट एक बार अपनी बॉटम बना के खत्म कार्यक्रम कर देगा। तो अब यहाँ पे आपको $100 को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, इंडियन रूपी वो भी अपने आप को धीरे धीरे ऊपर की तरफ में रख रहा है 75 76। अभी तक तो ठीक है क्योंकि इसने हाई नहीं काटा है और इस ट्रेंड लाइन के पास ही खड़ा है। इसको इस ट्रेंड 75.60 इसके नीचे आके काम करना है। जब ये इसके नीचे आके काम करेगा ना इन घरों के अंदर में, तब आप समझ जाना कि हमको ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर घुमा फिरा के 74 तक ये आ ही जाएगा। उसके लिए पहला इंडिकेशन कौन देगा आपको, डॉलर इंडेक्स। यूके ऑयल अभी तक ठीक है, लास्ट वीक आपके सामने आया था, यहाँ पे कुछ काम कर रहा था, अब घुमा के इसने नीचे मार दिया, बिल्कुल सही है। आना है इसको अभी इन घरों तक तो मिनिमम आना है 97 के आसपास में। फिर देखते हैं 97 कटेगा तो ये अपना काम अच्छे से करेगा। लुक एट द डैक्स ऊपर की तरफ में निकला, घुमा रहा है नीचे की तरफ में, अभी तक साइडवेज जोन में, कोई टेंशन नहीं है, वेट एंड वॉच। डाउ जोन्स निकाल के होल्ड कर रहा है, वेट एंड वॉच। नास्डैक देखो, अब नास्डैक की मैंने क्या बात करा था, इसके ऊपर में आप आते गए टिक के आपको 15,800 तक जाना चाहिए। देखो अब ये नहीं जा रहा है। अगर ये नहीं जा रहा मतलब इसके पास में लास्ट उम्मीद है 14,066 है, मोटा मोटी राउंड फिगर ले लो 14,000 के नीचे अगर नास्डैक गया तो नास्डैक खत्म हो गया। इसके अंदर से बड़ी पार्टी फिर शायद पैसा निकाल रही है, समझ जाना। अगर ये निकल रहा है तो कहाँ आएगा, कौन से देश में आएगा,
आप सभी को पता होगा, इफ़ यू आर ऑन माय टेलीग्राम चैनल, मैंने आप सभी को बताया कि मैं एक वेबिनार लेने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। बहुत ही जल्द उसका बैनर आपके सामने आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी, और मैं फिर कोई सेक्टर एनालिसिस या कोई वीडियो डाल दूंगा स्पेसिफिक, उसके अंदर आपको बता दूंगा। आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा या इंस्टाग्राम पे भी आपको देखने को मिल ही जाएगा, तो उसको मिस मत करना। आई रिक्वेस्ट आप सब लोग वहां जुड़िए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको वहां बताने वाला हूँ। जब आप वो देखेंगे, सीखेंगे, आप बोलेंगे मजा आ रही है, अब चीजें समझ में आ रही है। तो वो एक वेबिनार में सबके लिए अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, S&P निकला, होल्ड कर रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। इफ यू लुक एट द रसेल, अब देखो रसेल में क्या गड़बड़ हो गई। अब रसेल यहां पे था, हमारा ऐसा मानना था कि रसेल को यहां से अपने आप को साइडवेज करके ऊपर की तरफ में निकलना है। अब इसने यहां पे थोड़ा सा चीज नीचे की तरफ में काटना चालू कर दिया है। तो अब मैं क्या करता हूं, इन लेवल्स को हटा देता हूं, ये वाले इसको भी हटा देते, अभी इसको रहने देते फिलहाल के तौर पे। अब ऐसा सा इंडिकेशन आ रहा है कि अगर यहां से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब शायद इसको इस लो की नीचे जाना है, 1893 के नीचे जाना, चाहे एक दिन के लिए जाना हो या 2 दिन के लिए जाना हो, मुझे नहीं पता। मतलब ये इसका काम यहां पे पूरा नहीं हुआ है। तो मैं आपको अभी इंडिकेशन देके जाता हूं। अगर आप देखते आने वाले टाइम में रसल इस वाले लो के नीचे आके थोड़ा सा काम किया, इस घरों के, मैं आपको यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न बना के छोड़ा हुआ हूं, इसको देखते रहना। अगर आप देखते कि इस जगह पे आके इसको सपोर्ट मिल रहा है 1850 या इस लो के आसपास भी थोड़ा सा आके, और यहां से फिर ये घूमता हुआ दिखेगा, तो मैं आपको पूरे गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि ये जितना भी दिन इसने फ्रॉम 18th ऑफ जनवरी से लेके अभी हम अप्रैल में आ गए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने जो इसने टाइम पास किया है, 3, 4, 5 कैंडल में सीधा यहां पे आने के बाद में आप देखेंगे कि इसने यहां से सीधा ऊपर की तरफ में काट दिया, ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये दोनों लेवल्स आपके सामने मैंने बना के रखी हुई है, देखते हैं रसल में क्या होगा। मेरे हिसाब से जब हमारी इंडियन मार्केट की करेक्शन खत्म हो जाएगी, तब शायद रसल यहां पे आके ये भी ऊपर निकलना चालू हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता हुआ दिखेगा, तो हमारे साथ में ये इंडेक्स है जो हमको अच्छा पैसा बना के देगा। तो इंडिकेशन आपको यहां पे भी मिलेगी। कॉपर तब से साइडवेज ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया विक्स, कांग्रेचुलेशंस, वी आर बिलो 17.68, पर अब 17.68 के नीचे है, तो आप ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर में ज्यादा उम्मीद मत करो कि आपको एकदम बड़ी बड़ी चाल देखने को मिले, क्योंकि वोलेटिलिटी कम हो गई। वोलेटिलिटी कम हो गई तो हम ऑप्शन बायर्स है, हमारा पैसा भी कम बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विक्स को भी ऊपर आना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा सा फियर बढ़ाना पड़ेगा, और वो फियर बढ़ाने के चक्कर में ये 21, 22 के आसपास अगर आ जाता है इंडिया विक्स, तो हमारे लिए थोड़ी अच्छी चीज है, फिर हम यहां से अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ में और अच्छी चाल बना सकते हैं। इफ यू लुक एट द निक्केई, निक्केई में देखो अब फिर प्रॉब्लम आ रहा है। अब निक्केई ने बड़ी तेजी से ये बनाया था, अब एक काम कर ले, तो यहाँ पे मैं आपको फिबोनाची लगा देता हूँ, तो थोड़ा निक्केई की तरफ में भी ध्यान रखना, वरना निक्केई धोखा दे देगा। निक्केई के अंदर में मैक्स जो आना है, इसको इस पर्पल लाइन या पर्पल लाइन से थोड़ा नीचे 26,000 लेवल आती है, 26,000 के नीचे आके इसको कार्यक्रम खत्म कर देना है, मतलब इसके नीचे इसको नहीं जाना। मैं लाइन को 26,000 पे फिक्स कर दे रहा हूं। लुक एट दिस 26,000, अभी तक दरवाजे खुले 26, यहां से फिर बाउंस ले सकता है, तब तक इसको आने देंगे, चीजों को देखते हैं, अभी वेट एंड वॉच पे। लुक एट द बोवेस्पा, कुछ बोलने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। यहां से इसको निकलना था, प्रॉपर निकला, इस टारगेट तक आ गया, यहाँ पे आके अपना काम खत्म कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, फिर धीरे धीरे निकलता हुआ दिखे, तो ये हमारी इंडियन मार्केट के साथ में अच्छा टारगेट देता हुआ ऊपर में चल सकता है। लुक एट द गोल्ड, ये भी फिलहाल साइडवेज से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे इसको फंसना ही है 1964 को काटेगा तो गोल्ड के अंदर में थोड़ी चाल बन सकती है। लुक एट द सिल्वर, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया, निकालने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखा यहाँ से, तो ये भी आपको अच्छी चाल बनाएगा, पर इसको फंसना है, अभी 25.6 के आसपास में फंसेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको सारी चीजों के बारे में इंडिकेशन दे दी है। मैंने आपको मेरा वीकली व्यू बता दिया, आपको हल्का सा हिंट मैंने अप्रैल के महीने के लिए दे दिया। आई टोल्ड यू कि आप ट्विटर पे जाके देख लो, सारी चीजें मैंने आपको बता के रखी हुई है। वी हैव सीन द क्लाइंट्स प्रो FIDIs डेटा, उनके अंदर में क्या बनने की संभावना है वो बता दिया, और फॉरेन मार्केट्स में क्या चल रहा है वो बता दिया। तो दोस्तों, इस हफ्ते में हमको सिर्फ 3 दिन काम करना है। 3 दिन अगर आपको दिखता है कि मार्केट कुछ पैसा देने के मूड में नहीं है, याद रखना अगले हफ्ते जब भी कार्यक्रम चालू होगा, आपको इस 3 दिन का, इस पिछले हफ्ते जो ये हफ्ता हमारा निकला उसके अंदर में कुछ अच्छा पैसा नहीं बना है, उसका पैसा, और अगले वीक जो अब चलने वाले हैं उस दिन का भी पैसा आपको मार्केट एक हफ्ते में देके जाएगा।
अगर ऐसा होना है तो मार्केट जब शांत बैठा है तो हमको भी शांत बैठना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सर। हमको मार्केट के पीछे चलना है ना। लुक एट द बिगर पिक्चर कि आप दिसंबर के महीने तक अगर खेलना चाहते हो गेम तो ये 1-2 हफ्ता निकाल लेते ना, क्या इश्यू है। तो ये हफ्ते में 3 दिन कार्यक्रम है, देखो आराम से काम करो। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। उम्मीद करता हूं जो भी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई, चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। मिलते हैं बहुत ही जल्द। नमस्ते।